Hey guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel then hi, my name is Janvi. I make videos on skincare, hair care, makeup, vlogs and much more. If you guys are interested in watching my videos then do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. So आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरा ईयरिंग कलेक्शन. So यहाँ पर मेरे पास है मेरा ईयरिंग का कलेक्शन. एक्चुअली ये पूरा ईयरिंग का कलेक्शन भी नहीं कह सकते, ये मेरे सिर्फ वेस्टर्न वेयर ईयरिंग कलेक्शन है जो मैं सिर्फ जीन्स और कुर्तीज के ऊपर पहनती हूँ. जो हम शादियों में इंडियन वेयर पहनते हैं वो कुछ और ही कलेक्शन हो जाता है, तो वो मैं किसी और दिन दिखाऊंगी क्योंकि वो डिफरेंट सेट ऑफ है और ये डिफरेंट सेट ऑफ ईयरिंग्स है. सो आई थॉट कि ये वाले कलेक्शन मैं आप लोग के साथ शेयर करूं. सो ऐसे ही कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाए हैं जिसमें मैंने अपने स्लिंग बैग्स और जितने भी बैग्स है उसका कलेक्शन शेयर किया है. मेरे जितने भी चोकर पीसेस है उसका एक कलेक्शन शेयर किया है और उसके बाद मैंने एक मेकअप कलेक्शन पूरा शेयर किया है. सो वो सारी वीडियोस मैं आई बटन पे दे दूंगी. इफ इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. सो या देख लेते हैं कि आज मेरे पास कौन कौन से इयररिंग्स है. तो अगर आप देखना चाहते हो मेरा इयररिंग कलेक्शन तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो जो मेरे इयरिंग का कलेक्शन है वो इससे बहुत ज़्यादा था, लेकिन आधे से ज़्यादा में हुआ क्या है कि कुछ इयरिंग्स का एक हिस्सा मेरा खो गया. जैसे कि कभी मैंने पहना हुआ है और एक गिर गया और एक रह गया. तो ऐसे बहुत सारे वन सेट ऑफ इयरिंग मेरे पास है जिनका अभी ऑब्वियसली कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाला. सो दीज आर काइंड ऑफ हुप्स कह सकते हैं. So these are the golden hoop earrings which look something like this. बहुत ही क्यूट लगते हैं. तो आप इन्हें कुर्तीज पे भी पहन सकते हो या फिर आप कोई से भी जीन्स पे भी पहन सकते हो जिसमें कोई गोल्डन वर्क हो या कुछ गोल्डन रिलेटेड हो. तो मेरे कलेक्शन में आप लोग को हुप्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि हुप्स मेरे फेवरेट है और आई थिंक हुप्स सब पे चले जाते हैं यार. इंडियन हो, वेस्टर्न हो, कैसा भी इंडो वेस्टर्न भी हो, हुप्स अच्छे लगते हैं. तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुप्स कलेक्ट करना प्रेफर करती हूँ. सो ये है फर्स्ट ईयरिंग. ऑब्वियसली मैं ईयरिंग्स को पहन के नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली उतना सारा टाइम नहीं है. अगर आपने मेरे अभी तक इस चैनल पे सारे वीडियोस देखे हैं तो ये सारे ईयरिंग्स मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में पहना होगा. तो आप मेरे थंबनेल्स या फिर मेरे कोई वीडियोस चेकआउट कर सकते हो. आपको ये सारे ईयरिंग्स मेरे पे कैसे लगते हैं वो दिख जाएंगे. सो जो सेकेंड ईयरिंग है वो फिर से वही पुरानी कहानी. ये है एक हुप, बहुत बड़ा वाला हुप था. तो ये इस तरीके से कुछ दिखता है. ओके सो बहुत बड़ा हुप है और मेरा फेवरेट हुप था, लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है वो खो गया है. पता नहीं मेरे से इयररिंग्स इतने सारे खो क्यों जाते हैं. मेरे बहुत सारे फेवरेट से इयररिंग्स भी थे जो ऐसे मेरी गलती की वजह से खो गए, जिनका मुझे आज तक अफसोस है. बट ठीक है, क्या कर सकते हैं. तो या इसका मैं बहुत ही जल्दी जैसे तैसे मैं एक और हुप खरीद ही लूँगी, नहीं तो दूसरा सेट में खरीद लूँगी. सो ये भी मेरे कलेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है और आपने इस हुप को मेरे बहुत सारे वीडियोस में मुझे पहनते हुए देखा होगा. सो दिस इज़ दी नेक्स्ट ईयरिंग. ओके जो थर्ड वाला है वो भी काइंड ऑफ हुप है. मैंने जैसे कहा था कि हुप्स मेरे पास बहुत सारे हैं. तो ये कुछ इस तरीके के इयररिंग्स है. ये मतलब समझ सकते हो कि 4-5 तरह के डिफरेंट शेप ऑफ हुप्स है, डिफरेंट साइजेस में. ये छोटा, ये बड़ा ऐसा है. तो ये भी बहुत क्यूट लगते हैं. एंड दिस इज गोल्डन इन कलर. ये आई थिंक मैंने क्लब फैक्ट्री से बाय किया था. इनमें से किसी का भी मैं लिंक नहीं दे सकती क्योंकि आधे मैंने लोकल मार्केट से लिया है बॉम्बे में और आधे मैंने क्लब फैक्ट्री में लिया. और अब लोकल मार्केट का कोई लिंक होता नहीं और क्लब फैक्ट्री अब बैन हो चुका है. तो या मैं लिंक तो नहीं दे सकती बट या अब आप ट्राई कर सकते हो. मिंत्रा में नायका फैशन करके भी आया है तो उसमें भी बहुत सारे इयररिंग्स मिलते हैं. So definitely you can try these. These are also really amazing earrings. उसके बाद जो नेक्स्ट ईयरिंग है वो आई थिंक 7 to 8 years पुराना है. तो जब मैं ये 7th या 8th या 9th में थी तब का है.
सो दीज आर दीज काइंड ऑफ फेदर इयरिंग्स। सो सिर्फ फेदर है, आई थिंक अब मेरे आउटफिट पे अच्छा लगता। ज़्यादा मैंने कभी पहना नहीं, क्योंकि होता क्या है कि तब फैंसी लग रहा था तो मैंने ले लिया। लेकिन अब मेरे ब्लैक हेयर है और मैं अगर इसको ऐसे लगाती हूँ तो ज़्यादा ये विजिबल नहीं होता। अगर मेरे हेयर में कोई कलर होता है या मैं कोई बन बनाती हूँ तभी ऐसे वाले इयरिंग्स अच्छे लगते हैं। अब तो इसका कोई ट्रेंड भी रहा नहीं तो ऐसे ही पड़े हैं। मेरा मन नहीं किया फेंकने का, तो ठीक है, कभी कभार किसी चीज़ के लिए यूज़ हो जाए, हमें नहीं पता। और बहुत हल्के हल्के यार, तो ज़्यादा स्पेस नहीं खा रहा था तो मैंने इसे रख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट इयरिंग्स है, दीज आर समथिंग लाइक दिस। दीज आर द गोल्डन इयरिंग्स। ये भी काफ़ी क्यूट है, देख सकते हो। तो ये भी मैंने क्लब फैक्ट्री से ही लिया था। ये सारे मैंने 7-8 इयरिंग साथ में लिए थे लास्ट ईयर, लॉकडाउन से पहले क्लब फैक्ट्री से लिए थे। एंड ये भी बहुत क्यूट है। मुझे इनमें से किसी का भी प्राइसेस का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ प्राइस शेयर नहीं कर रही हूँ। बट मैं ये कह सकती हूँ कि 150 के सब नीचे के हैं, 150 से ऊपर कोई भी इयरिंग नहीं गया, क्योंकि मैं इतने महंगे इयरिंग्स लेती भी नहीं हूँ। सो दिस इज द नेक्स्ट इयरिंग। बट कह सकते ये वाले जो इयरिंग्स है ये मेरे इस कलेक्शन के सबसे फेवरेट इयरिंग्स है, और वो है ये रंग बिरंगी झुमके। सो कैन यू सी दीज हाउ ब्यूटिफुल दे आर। सो ये किसी भी आउटफिट पे चले जाएंगे, जीन्स हो, कुर्ती हो, शायद वो कोई शादी का गाउन ही क्यों ना हो, ये सब पे अच्छे लगेंगे। और इसमें सारे कलर्स हैं तो आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो। तो आई बिलीव ऐसे मल्टी कलर एटलीस्ट एक इयरिंग होना आपके पास ज़रूरी है, ताकि गो टू आपको कुछ भी चाहिए और आपको कोई इयरिंग समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनना है, तो ये वाला इयरिंग बहुत सही रहेगा। तो ये मेरा फेवरेट है, और इसको भी मैंने बॉम्बे में लोकल मार्केट से लिया था। आई थिंक 80-90 रुपीज़ का कुछ था ये। ओके, सो उसके बाद जो नेक्स्ट इयरिंग है ये थोड़े से लॉन्ग है, ये कुछ इस तरीके से है, गोल्डन इयरिंग्स है एंड काफ़ी लॉन्ग है। एंड ये भी मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसको मेरे को लेते हुए 1.5 साल हो गया, बट अभी तक थोड़ा सा भी ख़राब नहीं हुआ है, इसकी पॉलिश नहीं गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। एंड ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहना हुआ भी है, तो आप देख सकते हो। तो उसके बाद फिर से है मेरे पास एक हुप इयरिंग, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि आई एम ऑब्सेस्ड विथ हुप्स। तो मेरे पास हर कलर का और हर साइज के हुप्स है। तो वो सिल्वर में बड़ा वाला हुप था, थैंकफुली इसमें मेरे पास दोनों मतलब है, खोया नहीं है मैंने लकीली अभी तक। तो मैं इसे संभाल के रखूँगी। एंड मोस्टली मैं कहीं बाहर जाती हूँ वीकेंड्स पे, फ्रेंड्स के साथ भी जाती हूँ, तो मैं ये हुप्स ही पहन के जाती हूँ। ये मेरे बैग में पड़ा रहता है, एक हर जगह रहता ही रहता है, 4-5 मैं लेके रख देती हूँ, यहाँ वहाँ मैं रख देती हूँ। सो ऐसा मेरे पास गोल्डन में भी है, सिल्वर में भी है। तो ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी सूट कर रहा है मैं वही वाला पहन लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास है ये काइंड ऑफ झुमके कह सकते हो, बट नॉट झुमका टाइप्स, बट कुछ इस प्रकार है। सो ये है सिल्वर के झुमके। ये मैंने आई थिंक एक मॉल से लिया था। मॉल में नीचे कभी कभार मेला लगा हुआ रहता है ना, तो उसमें मैंने ये लिया था। ये कुछ 100 रुपीज़ का था। तो ये मैंने अपने कॉलेज डेज में लिया था, जब मैं कुर्तीज़ पहन के जाया करती थी। तो मुझे कुर्ती के साथ ऐसे वाले झुमके अच्छे लगते हैं। और ये हल्का भी है और ये छोटा भी है, और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, 4 साल हो गए लेके, अभी तक काले नहीं हुए हैं। तो आई लाइक द क्वालिटी। एंड इनको मैंने जीन्स के साथ भी पहना हुआ है, अच्छा लगता है। लाइक अपना अपना स्टाइल होता है सबका, किसी को अच्छा लगता है तो पहन सकते हैं, नहीं तो मुझे मिक्स एंड मैच करके पहनना अच्छा लगता है। तो दिस इज द नेक्स्ट वन। उसके बाद जो नेक्स्ट वाले इयरिंग्स है ये कुछ इस तरीके से है। ये सिल्वर के स्टड इयरिंग्स है, स्टोन वाले। इसमें सबके सब स्टोन्स है, ऊपर एक बड़ा वाला स्टोन है और नीचे छोटे छोटे स्टोन्स है, आपको दिखेंगे। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लासी। तो ये भी आप सलवार के साथ, कुर्ती के साथ, जीन्स के साथ, सबके साथ पहन सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा स्टर्डी लगा, और स्टार्टिंग में मुझे डर लग रहा था कि कहीं पर्ल्स गिर ना जाए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पर्ल्स हैं। थैंकफुली अभी तक नहीं गिरा है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था, आई थिंक 120 रुपीज़ का लिया था। तो इस तरीके के इयरिंग्स आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इयरिंग है वो भी अनदर काइंड ऑफ हुप कह सकते हो। सो दिस लुक समथिंग लाइक दिस। सॉरी, दोनों सीधा कर लेती हूँ। तो ये भी काइंड ऑफ हुप ही कह सकती हो यार। ये हुप है और अंदर बस थोड़ा सा फिलर टाइप है।
तो यहाँ ये भी अच्छा लगता है। ये एक्चुअली मैंने रक्षाबंधन पे लिया था, तो मेरी इस तरह की इस कलर की कुर्ती थी जिसके साथ मुझे मैचिंग इयररिंग्स चाहिए था, तो आई थॉट कि ये वाले खरीद लेती हूँ। तो इसकी प्रॉब्लम यही है कि ये मैं सारे कपड़ों के साथ नहीं पहन सकती, जो ग्रीन है या ऐसा कोई डार्क ग्रीन है तभी मैं पहन पाती हूँ। बट ठीक है, मेरे पास 3-4 ड्रेसेस है तो उसके साथ मैनेज हो जाता है पहनना। ओके, सो जो उसके बाद वाला है ये बहुत ज़्यादा क्यूट है कह सकती हूँ। सो ये इस तरीके के कुछ दिखता है, ब्लू कलर के छोटे से इयररिंग्स, बहुत स्टर्डी है ये झुमके। ये भी मैंने अपने कुछ वीडियोस में मैंने पहना हुआ है। सो दिस लुक समथिंग लाइक, बहुत हल्के हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं। तो ब्लू इसमें मतलब डार्क एंड लाइट ब्लू दोनों है, तो ब्लू कलर के जितने भी ड्रेसेस है, आउटफिट्स है, कुर्ती हो जीन्स हो, दोनों के साथ ही अच्छा लगता है। तो या ये आई थिंक मैंने मेले में लिया था, हाँ, तो मैं मेले वेले में जाती तो मैं ले लेती हूँ, तो ये भी उसमें से एक है। उसके बाद जो ये इयररिंग है ये भी एक सिल्वर कलर की इयररिंग है, स्ट्रेट इयररिंग है, कुछ इस तरीके का है एंड ये बहुत हल्का है, तो मैं इसको ट्रैवलिंग में भी ले लेती हूँ अपने साथ, ज़्यादा भार नहीं है। एंड देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है। तो मुझे ऐसे लंबे लंबे इयररिंग्स भी अच्छे लगते हैं, बट मेरे कानों से ज़्यादा हेवी इयररिंग्स झेला नहीं जाता, मेरे दर्द होना शुरू हो जाता है, तो मैं इसलिए गिन चुन के हल्के हल्के इयररिंग्स लेती। तो ये बहुत ज़्यादा हल्का है, तो इसलिए मैंने इस तरह का इयररिंग लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इयररिंग है, दिस समथिंग लाइक दिस, इस 2 तरह के मोती है। तो ये होता क्या है कि ये वाली जो मोती है इसको निकालना है, इसको पहले अंदर डाल देना है और इसको पीछे से लगाना है। सो ये भी क्लासी है, मैं कॉलेज वगैरह पहन के जाया करती थी, आजकल मैं ज़्यादा पहनने में आता नहीं, बट बहुत क्यूट है, तो मैं कभी कभार कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी वीडियो में पहन लूँ या फिर बाहर जाके पहन लूँ। सो या अभी दिखा है तो मैं पहन लूँगी 1-2 बार इसको भी। उसके बाद जो इयररिंग है ये इस तरह का ट्रायंगल इयररिंग है, विच लुक समथिंग लाइक दिस। ये एक्चुअली जब मैंने डिस्प्ले में देखा था, आई थिंक ये मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था, तो मैंने जब डिस्प्ले में देखा था तो मुझे कुछ और लगा, और जब मैंने लिया मुझे ठीक लगा, मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने शायद इसे 1 या 2 बार ही पहना है, और मुझ पे मेरे कानों के साइज़ के हिसाब से पता नहीं मुझे सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने ये पहना नहीं। बट इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, अभी तक काला नहीं पड़ा है, वैसे का वैसा ही है। सो या देखते हैं कब पहनने में आता है। सो उसके बाद जो इयररिंग है ये कुछ इस प्रकार है, ये आई थिंक ये भी बहुत हल्का है और ये लॉन्ग है, तो इस तरीके के हैंगिंग वाले इयररिंग्स बहुत है मेरे पास लॉन्ग में। जैसे मैंने कहा था कि मुझे लॉन्ग इयररिंग्स अच्छे लगते हैं, तो ये भी मैंने गोल्डन में एक लिया हुआ है, ब्लैक में लिया हुआ है, वाइट में, आई मीन सिल्वर में लिया हुआ है, ताकि सारे आउटफिट्स के साथ चला जाए। तो ये इस आउटफिट पर भी अच्छा लगता, क्योंकि ये मैट ब्लैक नहीं है, शाइनिंग मारता है, तो अच्छा लग जाता है, और ये भी बहुत हल्का है। तो या ये मैंने आई थिंक 50 या 60 रुपीज़ में लिया था बॉम्बे के लोकल मार्केट से। ये वाला जो इयररिंग है ये मैंने लिया है क्लब फैक्ट्री से, बट ये बहुत ही कंफ्यूजिंग इयररिंग है। जिस दिन से मैंने लिया है पहनते वक्त भी मुझे डर लगा रहता है कि कहीं गिरविर ना जाए, तो अभी भी मैं यही संभाल रही हूँ। 1 सेकेंड, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। सो दिस लुक समथिंग लाइक दिस। सो दिखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे आपको, लेकिन इनको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। तो इसका जो पीछे का फेस है ना थोड़ा मुश्किल है, मतलब बार बार लूज हो जाता है, तो मुझे कहीं डर लगता है कि ये गिर ना जाए, क्योंकि ये है 150 रुपीज़ के, और मेरे सारे कलेक्शन में ये सबसे महंगा है, और बहुत सारे डायमंड्स भी है, मोतियाँ भी है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये पहनना, बट मुझे डर भी लगा रहता है, तो मैं इसलिए कम ही पहनती हूँ। और जब भी पहनती हूँ तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ कि ऐसे करती हूँ, यार कहीं गिरविर तो नहीं गया, तो मुझे डर लगा रहता है हमेशा। सो या मैं बहुत ही स्पेशल ओकेशंस पे ये पहनती हूँ, सो ऐसे इधर उधर नहीं पहनती, तो मैंने वीडियोस में भी कम ही पहना है। तो या दिस इज द नेक्स्ट वन। जो लास्ट एंड फाइनल इयररिंग है ये कुछ इस प्रकार है। ये 1 साइडेड इयररिंग है, मतलब 1 ईयर का है। ये मतलब इस तरीके से कुछ, और यहाँ पर बांधने का इस तरह का है। तो ये भी मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था। मैंने सोचा था कि मैं एक साइड पार्टीशन करके इसको एक साइड लगाऊंगी, बट मौका ही नहीं मिलता। बहुत स्टर्डी पीस है, आई थिंक मुझे पहनना चाहिए अक्सर इसे। लेट्स सी, किसी ना किसी वीडियो में मैं पहन लूँ। सो द लास्ट एंड फाइनल इयररिंग है जो मैंने अभी पहना है। सो ये भी यहाँ पर भी स्टोन है और यहाँ पर
ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर के साथ जा रहा था, तो मैंने इसलिए पहन लिया। ये भी बहुत दिनों बाद मैंने पहना है क्योंकि ये सब मेरे नज़र में नहीं आते यार। मुझे सबसे पहले हुक्स दिखते तो मैं उसी को पहन लेती हूँ, जो कि मेरी गलती है। तो मुझे और भी इयररिंग्स पहनना स्टार्ट करना चाहिए। और मुझे इयररिंग्स का पहले शौक नहीं था, बट धीरे धीरे शौक बढ़ा, तो मैंने अपनी कलेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ाया है। और क्लब फैक्ट्री जाने के बाद अब पता नहीं कहाँ इतने अफोर्डेबल और अच्छे इयररिंग्स मिलेंगे। अगर आप लोग के पास कोई सजेशंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मुझे नई नई ज्वेलरीज अभी आगे ट्राई करने की इच्छा है, बट मुझे कुछ सही जगह लग नहीं रहा कि मैं किधर से ट्राई करूँ। तो आप लोगों के पास कोई सजेशंस है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ अच्छा मिलता है, तो मैं ट्राई करना चाहूँगी। सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यही था मेरा इयररिंग कलेक्शन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरा कलेक्शन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आपकी कोई फ्रेंड्स में इयररिंग की पागल दीवानी है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना हेल्पफुल होगा। और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लविंग माय वीडियोस। बाय बाय।